अरे ये गधा घर में कैसे आ गया? इसे बाहर निकालना होगा। हट, 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 हट। ये क्या हो रहा है? रे द्वार पर कौन है? यशोदा, तुम यहीं ठहरो, मैं देख कर आता हूं। यहाँ पर तो कोई नहीं है, पर मुझे किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है? कौन है यहाँ? तुम सबने शरारत की थी ना? देखा, होने वाले पति का नाम सुनते ही मुख लज्जे से लाल हो गया राधा का। ऐसा कुछ नहीं है। सही तो कह रही है ललिता। अयन आएगा और राधा को अपने संग ले जाएगा। अयन आएगा और राधा को अपने संग ले जाएगा। अयन आएगा और राधा को अपने संग ले जाएगा। राधा, क्या हुआ? तुम्हारा मुख क्यों लटका हुआ है? आज तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें देखने आने वाले हैं, और यदि तुम ऐसा मुख लेकर बैठोगी तो वो तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। कोई मुझे पसंद करे या ना करे, किंतु कान्हा, मुझे विवाह नहीं करना। कान्हा, मैं वृंदावन छोड़कर नहीं जाना चाहती। देखो, सच कहना राधा, तुम्हें वृंदावन छोड़ के जाने की चिंता है या मुझसे दूर जाने से डरती हो? मुझे तुमसे क्या लेना देना? तुमसे दूर जाने में मुझे किसका भय लगेगा? फिर सोच लो राधा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी शरारतों को भूल ही ना पाओ। और तुम भी मेरी पिटाई कभी भी नहीं भूल पाओगे। गाना गाना गाना। क्या हुआ मित्र? एक बहुत बड़े दैत्य ने तालवन पर अधिकार कर लिया है कृष्णा। साथियों, तालवन है तो हम आदिवासियों के लिए वरदान है, वरदान। सत्य कह रहे हो भाई। यहाँ के पेड़ और फल और औषधियों से हमारा जीवन चलता है। बचाओ, 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 दानव आ गया। बचाओ, बचाओ, दानव आ गया। बचाओ, बचाओ, दानव आ गया। दानव आ गया। भागो, भागो यहाँ से। ये वन अब मेरा है। यहाँ जो भी आएगा उसे अपने प्राण देने पड़ेंगे। सुनो, एक दैत्य ने तालवन पे अपना अधिकार जमा लिया है। इस समय सबसे अधिक समस्या हम गांव वालों के लिए उत्पन्न हो गई है। हम आदिवासी इसी तालवन के आश्रय में वर्षों से रह रहे हैं, क्योंकि गांव में हमारा जीवन निषेध है। इस वन के फल औषधियों से
हमारा घर चलता है, किंतु उस दैत्य ने आकर इन सब से हमें वंचित कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा है जीविका पार्जन के लिए क्या करेंगे। मैं अपने काले रथ से अपनी शक्ति का विस्तार करूंगा। तुम सब मेरे आदेश का पालन करोगे, अतः तुम किसी भी प्रकार उस कृष्ण को इस वन में लेकर आओ। जो आज्ञा धेनुकासुर। जाओ। ईश्वर, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ कृति, अब तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए था। ब्रिजवान जी, आपके परिचित और उनका परिवार। ये दुर्घटना भी आज ही होनी थी। मुझे लगता है कि हमें और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। काका, हमें विलंब हो रहा है, हमें जाना होगा। आओ पुत्र, चलिए। चलो, हमें शीघ्र ही वृंदावन पहुंचना होगा। स्वामी, ये कितनी भयानक ध्वनि है। हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। तालवन के असुर ने आदिवासियों की भी बुरी दशा कर दी है। मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन चाहिए। नहीं पुत्र, हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। नहीं पुत्र, नहीं, मिट्टी नहीं खाते, फेंको इसे। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मेरे बच्चे पे दया करो ईश्वर। ये लो बहन, ये जल पिलाओ। ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर। हमें शीघ्र चलना चाहिए, चलो। चलिए यार, चलो राधा।
चले दाऊ। हाँ कान्हा चलो। इस वन में आने का परिणाम तुम्हें नहीं पता, सब मारे जाओगे। तुम्हारा इतना दुस्साहस छोड़ूंगा नहीं। कौन हो तुम? इतना दुस्साहस। क्यों बात कर रहे हो? अगर एक बात पकड़ में आ गया तो जीवन नहीं छोड़ूंगा। पहले पकड़ के तो दिखाओ। अरे तुम जैसे दत्ते को हम उपवास में रुला देते। पता नहीं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। उन लोगों के साथ वन में क्या हुआ होगा? ईश्वर करे कान्हा ठीक हो। मैया, हमें वन में जाना चाहिए। नहीं राधा, तुम दोनों का वहां जाना उचित नहीं होगा। तुम अपनी मैया के साथ निवास स्थान पर पहुंचो, मैं जाकर देखता हूं। तुम लोग मेरे साथ चलो। धन्यवाद बालकों। बालक होकर भी तुम दोनों ने हम सबके प्राण बचाए। तुम दोनों तो बहुत ही वीर हो। इतने सारे दानवों को तुम दोनों ने अकेले ही मार भगाया। लगता है कोई विशेष विद्या जानते हो। वो कृष्णा है ना, उसी ने हमें ये विद्या सिखाई है। बड़ा ही अद्भुत बालक जान पड़ता है। वैसे तुम दोनों रहते कहाँ हो? काका, मैं भी कृष्णा के गांव वृंदावन ही रहता हूँ। अच्छा पुत्र, हम भी वृंदावन ही जा रहे हैं। क्या नाम बताया तुमने? कृष्ण। कीर्ति देवी से कई बार उसका नाम सुना है। तुम दोनों इतने वीर हो तो वो तो कितना साहसी होगा। हाँ, कृष्णा बहुत ही वीर बालक है। मैया बाबा, आप इन दोनों के साथ समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? चलिए ना, चलते हैं। कान्हा, युद्ध का उद्देश्य तो पूरा हुआ ही नहीं। धेनुकासुर का अंत कैसे होगा? समय आने पर सब पता चल जाएगा दाऊ। अरे ये गधा घर में कैसे आ गया? इसे बाहर निकालना होगा। हट 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 हट। ये क्या हो रहा है?
द्वार पर कौन है? क्या कहा तुमने? तुम्हारी ये दुर्दशा उन बालकों ने की है। मूर्खों, वृंदावन के 2 सामान्य बालकों से भयभीत होकर आ गए। स्वामी, उन बालकों ने हमें कुछ भी समझने का अवसर ही नहीं दिया और उन्होंने हमारे शीश पर चढ़कर हमें बहुत मारा। वो साधारण बालक नहीं थे स्वामी। अवश्य ही वो कोई साधारण बालक नहीं थे। वो कृष्ण था, कृष्ण। कृष्ण, तुमने मेरे दानवों को ही नहीं मारा, अपितु मुझे ललकारा है। अब मैं एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। वहीं वृंदावन में आकर ही तुम्हें समाप्त कर दूंगा। कान्हा, अभी हम राधा के घर के बाद क्यों खड़े हैं? दाऊ, किसी की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए। राधा, राधा, कहाँ खो गई हो? विशाखा, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि पीछे कुछ छूट रहा है और मैं उसे छोड़ना भी नहीं चाहती। ना सजने का मन कर रहा है और ना ही संवरने का। क्या छूटा? वो तेरी गुड़िया बिन्नो, उसे तो अपने साथ ही लेकर जाना, अपने ससुराल। तुम दोनों को तो सिर्फ हंसी टिटोली सूझती है। राधा, पुत्री, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? शीघ्र करो पुत्री। हाँ, अभी आई मैया। ठीक है। कान्हा, आज तुम बांसुरी बजाना बंद कर दो। क्यों राधा? वैसे तो तुम मुझे हमेशा ही बांसुरी बजाने के लिए कहती हो, और फिर आज तुम ही मुझे बांसुरी बजाने से मना कर रही हो। क्यों? कान्हा, कहा ना कि बांसुरी बजाना बंद कर दो, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारी बांसुरी के स्वर सुनती हूँ मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। और मैं आज उन सबके सामने ऐसी त्रुटि नहीं कर सकती। और मैया कहती है ये करो, वो करो, और मैं कुछ भी नहीं कर पाती तुम्हारी इस बांसुरी के स्वरों के कारण। राधा, अब तुम ही सोच लो कि तुम्हें मेरी बांसुरी की बात सुननी है या तुम्हारी मैया की। ये निर्णय तुम्हारा है राधा। बचाओ, 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 बच्चे को बचाओ, बच्चे को बचाओ, बचाओ, बच्चे को बचाओ, बचाओ। जाओ,
धेनुकासुर, धेनुकासुर, धेनुकासुर। पुत्र, तेरे हट के कारण कितना बड़ा संकट आ जाता। तूने हट की थी ना कि तू उस गधे पे बैठेगा। वो गाय अवश्य कृष्ण के आदेश पर बालक को बचाने आई थी। कृष्ण! नंद जी, 4 दिनों के लिए मथुरा जा रहा हूँ। मेरे पीछे से घर में इस गधे को देखने के लिए कोई नहीं, और ऊपर से असुरों का उत्पात भी बढ़ रहा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं इस गधे को आपके यहाँ बांध दूं। कनक कुमार, आप निश्चिंत होकर मथुरा जाइए। जाओ, इसे पीछे गौशाला में बांध दो जाकर। अन्य पशुओं के साथ इसका भी चारा पानी होता रहेगा। धन्यवाद। जाओ यहाँ से। तुम लोग वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। इस समय हमारा साथ दीजिए। दैत्य ने वन पर अधिकार करके हमें वहाँ से निकाल दिया है। वो तो दैत्य है, हमारी पीड़ा नहीं समझ सकते, पर आप तो मनुष्य हैं, हमारी मदद कीजिए, दया कीजिए हम पर, हमारे बच्चे पे दया कीजिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए अपने नियम नहीं तोड़ सकते। और तुम ठहरे जंगली आदिवासी, भला हम गाँव वासियों के साथ कैसे रह सकते हो तुम? जाओ यहाँ से, निकलो, शीघ्र निकलो। माना कि हम आदिवासी हैं, किंतु अब अन्याय नहीं सहेंगे। अपनी रक्षा का अधिकार हम सभी को है। मैं बलपूर्वक गांव में घुसना होगा। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हिंसा अनुचित है। ये सब नहीं समझते हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, वही निराश्रय को आश्रय देंगे। हे ईश्वर, हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो ईश्वर। जिससे चाहे उससे प्रार्थना कर सकते हो आप लोग, जिससे चाहो, किंतु अभी यहाँ से शीघ्र निकलो। निकलो यहाँ से, मैंने कहा निकलो। अरे निकलो, समझ नहीं रहे हो? निकलो, निकलो, मत निकलो। बड़े आए थे वृंदावन को अपना घर बनाने।
गेंद तो वहाँ आदिवासियों की बस्ती में चली गई, अब उसे कौन लाएगा? जो सबसे अधिक शक्तिशाली है वही इस गेंद को लाएगा। हाँ अयान, अब तुम ही गेंद लेकर आओ, क्योंकि तुम ही सबसे शक्तिशाली हो ना, है ना अयान? हाँ, मैं ही शक्तिशाली हूँ, इसलिए मैं ही जाऊंगा गेंद लेने। यशोदा, देवी पूजन की संपूर्ण तैयारियां हो गई? हाँ अरे, सारी तैयारियां हो चुकी है। अरे ये गधा घर में कैसे आ गया? इसे बाहर निकालना होगा। हट 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 हट। क्या हो रहा है रे? द्वार पर कौन है? यशोदा, तुम यहीं ठहरो, मैं देख कर आता हूँ। क्या हो रहा है रे? द्वार पर कौन है? हे देवी, मेरे मैया बाबा आपके पूजन की तैयारी कर रहे हैं और बाहर ये असुर आपके पूजन को भंग कर मेरे मैया बाबा पर प्रहार करना चाहता है। आप उनकी रक्षा कीजिए देवी। यशोदा, तुम यहीं ठहरो, मैं देख कर आता हूँ। अरे अरे क्या करें आप? क्या करें? अरे हमें देवी माँ की शरण में जाना चाहिए। हाँ यशोदा।
जय देवी माँ, हमारी रक्षा करो। यशोदा, यशोदा, उठो यशोदा। यशोदा, तुम ठीक तो हो ना? आप ठीक है? हाँ यशोदा, मैं ठीक हूँ। अरे आज देवी माँ ने ही हमारी रक्षा की है। हाँ यशोदा। जय देवी माँ। यशोदा, ये गधा यहाँ क्यों खड़ा है? अरे प्रतीत होता है कि ये भी उस दानव से डरा हुआ है। लो पुत्र। नहीं नहीं, मैं आपसे गेंद नहीं लूंगा। अगर मैंने आपसे गेंद लिया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। क्या हुआ आयन, तुम गेंद क्यों नहीं ले रहे? नहीं, मैं इस गेंद के लिए अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकता। लाइए काका, ये गेंद आप मुझे दीजिए। लाइए। पुत्र, पुत्र, पुत्र नेत्र खोलो पुत्र। पुत्र नेत्र खोलो। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? काकी, ये आपके पुत्र को अकस्मात क्या हो गया? 2 दिन से भूखा प्यासा बालक मूर्छित ही होगा ना। मेरे बालक ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। पुत्र, आंखें खोलो पुत्र।
धन्यवाद कृष्ण, तुमने हमारी सहायता की, लेकिन इसी तालवन में दैत्यों के कारण हमारे पास खाने को न फल है और न भोजन बनाने के लिए लकड़ियां हैं। अच्छा, तो हमें तालवन के स्वादिष्ट फल खाने को नहीं मिलेंगे? धेनुकासुर, तुम्हें किसी भी प्रकार से कृष्णा का अंत करना है। यदि देवी भगवती उस कृष्णा का साथ दे सकती है तो मैं भी तुम्हें अपनी शक्ति देता हूं। स्मरण रहे, तुम किसी भी प्रकार के रूप में परिवर्तित हो सकते हो, किंतु चंद्रमा के आकाश में आते ही तुम्हारी शक्तियां क्षीण होने लगेगी। रात्रि होने लगी है, कुछ समय में चंद्रमा भी निकल आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लल्ला आ भी गया। कृष्ण, कान्हा, बलराम पुत्र, तुम दोनों ने आने में इतना विलंब क्यों कर दिया? हाँ मैया, किंतु अभी मुझे बहुत ही भूख लगी है, कुछ खिला दो ना। हाँ हाँ लल्ला, अभी तुम दोनों के लिए माखन लेकर आती हूँ, तब तक तुम दोनों यहीं खेलो, ठीक है? कृष्ण को पता भी नहीं चला कि मैं उसके पीछे अति सूक्ष्म रूप में खड़ा हूँ और अब मैं उस पर ऐसा प्रहार करूंगा कि कृष्ण मुंह के बल धरती पर गिर जाएगा। कृष्ण को पता भी नहीं चला
कि मैं उसके पीछे अति सूक्ष्म रूप में खड़ा हूँ और अब मैं उस पर ऐसा प्रहार करूंगा कि कृष्ण मुंह के बल धरती पर गिर जाएगा। ये तो दीवार है, कृष्ण नहीं है। कृष्ण कहाँ है? झूले पर बैठा है। अभी मैं इसे गिरा देता हूँ। ये क्या कर रहा है कृष्ण? जरा सा तो सामने आओ। अग्नि, मेरे पोट। जल तो थोड़ा आराम मिलेगा। बिच्छू, छोड़ मुझे, छोड़, बिच्छू, कृष्ण, अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये क्या हो रहा है? मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मेरा शरीर इतना कैसे हो गया? जैसे किसी ने भारी भरकम वस्तु रख दिया।